दोस्तों, भारत में एक मुसलमान लड़की ने मरते हुए हिंदू डॉक्टर के कान में ऐसा क्या कहा कि तमाम हिंदू डॉक्टर सजदे में गिर गए और इस्लाम कबूल कर लिया। इस वाकये की तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। नाज़रीन मोहतरम, ये वाकया साइमा नामी एक लड़की का है जिसकी उम्र 16 साल थी। ये भारत की रियासत आंध्र प्रदेश की रहायशी थी। इसने एक मुस्लिम घराने में आंख खोली। इसके वालिद इमाम मस्जिद थे और वालदा इंतहाई नेक खातून थी। मजहबी घराना होने की वजह से बचपन से ही साइमा दीन की जानिब रागिब हो चुकी थी। यहाँ तक के महज 10 साल की उम्र तक पहुँचते ही इसने कुरान करीम हिफ्ज भी कर लिया था, जबकि साइमा इस्लामी कुतब का मुतालिया करती रहती थी। इसे दीनी तालीम पर काफी अबूर हासिल हो चुका था और ये अपने स्कूल में अक्सर इस्लामी सरगर्मियों में भी हिस्सा लेती रहती थी। यही वजह थी कि इसे पूरा स्कूल अच्छी तालबा के तौर पर जानता था। एक बार जब वो स्कूल से घर लौटी तो उसने अपनी वालदा से पेट दर्द की शिकायत की, जिस पर साइमा की वालदा ने उसे घर में पड़ी पेट दर्द की दवाई खिला दी। वक्ती तौर पर इस दवाई से साइमा को पेट के दर्द का आराम मिला और वो अपनी पढ़ाई में मसरूफ हो गई। चंद दिन मजीद गुजरे तो एक बार फिर से साइमा के पेट में दर्द उठा, मगर इस बार इस दर्द की शिद्दत नाकाबिले बर्दाश्त थी। साइमा ने अपनी वालदा को इस सूरत हाल से आगाह किया, जिस पर उसकी वालदा ने फौरी चेकअप करवाने का फैसला किया। साइमा अपने वालिदैन के हमरा भारत के एक मशहूर अस्पताल पहुंची, जिसके बाद डॉक्टर्स ने उसका मुआयना किया और जो खबर डॉक्टर्स ने दी वो वाकई हैरान कुन थी। डॉक्टर्स ने बताया कि साइमा के पूरे जिस्म में ब्लड कैंसर फैल चुका है। डॉक्टर्स की टीम के मुताबिक साइमा ज्यादा से ज्यादा 3 माह ही जिंदा रह सकती थी। ये खबर तो जैसे साइमा और उसके वालिदैन पर बिजली बनकर गिरी। सभी ये सोच रहे थे कि आखिर साइमा को ये बीमारी कैसे लग गई। खैर, डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक साइमा को अस्पताल में ही रखा जाना था, क्योंकि कैंसर इस स्टेज पर पहुंच चुका था कि किसी वक्त भी हालात बिगड़ सकते थे। डॉक्टर्स ने साइमा के वालिदैन से कहा कि हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि किसी तरह से साइमा को इस कैंसर से निजात दिलवा सके। इसके लिए साइमा को 3 महीनों तक अस्पताल में रखा जाना था। साइमा के वालिदैन ने हामी भर ली और इलाज के लिए रकम का बंदोबस्त भी कर लिया। साइमा भी इस सूरत हाल पर परेशान थी, ताहम उसने इंतहाई हिम्मत और समझदारी से काम लेते हुए अपने वालिदैन को हौसला दिया और कहा कि हमारा रब बीमारी से इंसान को आजमाता है कि वो इंसान रब का कितना शुक्रगुजार है। ये हमारी भी आजमाइश है। ये सुनकर साइमा के वालिदैन अपनी बेटी की इस हिम्मत पर फख्र महसूस करने लगे। दूसरी जानिब अस्पताल इंतजामिया ने काबल डॉक्टर्स की एक टीम तश्कील दी, जिसे दिन रात के मुख्तलिफ औकात में साइमा का इलाज करना था। इस टीम में शामिल तमाम डॉक्टर्स हिंदू थे और उन्हें एक ऐसी मुस्लिम लड़की का इलाज करना था जो कैंसर के आखिरी स्टेज पर थी। बहरहाल तमाम तर तैयारियों के बाद डॉक्टर्स ने साइमा का इलाज शुरू किया। साइमा का इलाज करने वाली इस टीम के सरबराह डॉक्टर देव आनंद थे। वो बाकायदगी से साइमा का चेकअप करते और दीगर डॉक्टर्स को हिदायत देते कि अब आगे क्या करना है। दोस्तों, कैंसर से लड़ने वाली साइमा, जो कि शदीद अजियत में मुब्तला थी, वो दिन रात रब से दुआएं करती कि ऐ मेरे अल्लाह, मुझे इस बीमारी से निजात अता कर। एक दिन डॉक्टर देव आनंद जब सुबह के वक्त साइमा का चेकअप करने आए तो उन्होंने महसूस किया कि साइमा बड़ी तरन्नुम के साथ कुछ पढ़ रही है और उसका चेहरा इंतहाई पुरसकून है, जैसे उसे कोई बीमारी ही ना हो। ये देखकर डॉक्टर देव आनंद बहुत हैरान हुए। उन्होंने साइमा से पूछा कि साइमा बेटी, तुम ऐसा क्या पढ़ रही हो कि जिसकी वजह से तुम्हारे चेहरे पर सुकून और इत्मीनान है। जिस पर साइमा ने डॉक्टर देव आनंद को बताया कि वो कुरान करीम की तिलावत कर रही है। जिस पर डॉक्टर देव आनंद ने साइमा से पूछा कि कुरान करीम मुसलमानों की मजहबी किताब है, मगर इसके पढ़ने से क्या फवायद हासिल होते हैं। जिस पर साइमा ने कहा कि डॉक्टर साहब, ये कलामे इलाही है और इसमें इतनी तासीर है कि अगर नेक नीयत के साथ इसे पढ़ा जाए तो इंसान के बिगड़े काम भी बन जाते हैं, बीमारियां दूर हो जाती हैं और इंसान को ज़हनी, कल्बी और रूहानी सुकून नसीब होता है। डॉक्टर देव आनंद ने साइमा के यकीन और ईमान को देखा तो उससे रहा ना गया। उसने साइमा से कहा कि क्या वो मुझे कुरान करीम गिफ्ट कर सकती है ताकि वो भी इसके मुताले से खुद को सुकून दे सके। जिस पर साइमा ने घर से कुरान करीम मंगवाकर डॉक्टर देव आनंद को दे दिया। दोस्तों, अब ये मामूल बन गया कि जब भी डॉक्टर देव आनंद साइमा का चेकअप करने आते तो वो कुरान करीम की किसी न किसी आयत का मफहूम और मानी साइमा से पूछते, जिस पर साइमा उन्हें तफसील से बताती कि फलां आयत में क्या हुक्म हुआ
और अल्लाह इंसानों से क्या फरमाता है। रफ्ता रफ्ता डॉक्टर देव आनंद को मालूम होता चला गया कि दीन इस्लाम ही सच्चा दीन है, बाकी अदियान इस्लाम के आने के बाद मनसूख हो चुके हैं। डॉक्टर देव आनंद के दिल की दुनिया बदल चुकी थी। उन्होंने मुसम्मम इरादा कर लिया कि वो जल्द ही सबके सामने इस्लाम कबूल कर लेंगे। एक दिन जब वो साइमा का चेकअप करने आए तो उन्होंने मामूल के मुताबिक एक आयत से मुतल्लक दरियाफ्त किया, जिस पर साइमा ने तर्जमा करते हुए बताया कि अल्लाह फरमाता है कि जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, दुनिया की हर चीज को फना है, यानी एक दिन दुनिया की हर चीज फना हो जाएगी सिवाय अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात अक़दस के। साइमा ने कलमात अदा किए ही थे कि उसकी रूह परवास कर गई। डॉक्टर देव आनंद मजीद हैरान हुए और उन्हें यकीन हो चुका था कि अल्लाह उन्हें सीधी राह दिखाना चाहता है और इस बच्ची की मदद से अल्लाह ने उसे दीन इस्लाम से कुर्बत नसीब फरमाई। ये सोचते ही डॉक्टर देव आनंद ने पूरी टीम को इकट्ठा किया और सारा माजरा बयान करते हुए इस्लाम कबूल कर लिया। उनके कई दीगर साथी भी इस वाक़े से मुतासर हुए और उन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह। दोस्तों, बेशक कुरान मजीद एक इनकलाबी किताब है और इस किताब की एक अलग ही तासीर है। जिन्होंने भी इस किताब को पढ़ा सुना तो उनके दिल की दुनिया बदल गई। यहाँ तक कि अगर किसी काफिर ने भी कुरान को सुना तो उससे मुतासर हुए बगैर ना रह सका और बेशतर ने तो सिर्फ कुरान सुनकर ही इस्लाम कबूल कर लिया। जैसे हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो कबूल इस्लाम से कबल इस्लाम मुखालिफ थे, मगर जब उन्होंने कुरान सुना तो फौरन मुशर्रफ बा इस्लाम हो गए। हबशा का बादशाह निजाशी ईसाई था। मक्का मुकरमा के मजलूम मुसलमान हिजरत करके हबशा गए, उन्हें वहां पनाह मिली। बिलाखिर मक्का के काफरों ने बादशाह से मुलाकात की और मुसलमानों को मक्का वापस करने की डिमांड की तो दरबार में मुसलमानों को तलब किया गया। बादशाह के दरबार में बातचीत करने के लिए हजरत जाफर तैयार खड़े हुए और इस्लाम की बेहतरीन नुमाइंदगी की और उन्होंने सूरह मरियम की इब्तदाई आयात की तलावत फरमाई। बादशाह काफिर था मगर कुरान सुनकर रोने लगा और फिर मुसलमान हो गया। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से जब वापस हुए और वादी नखला में नमाज पढ़ रहे थे और कुरान पढ़ रहे थे, इसी दरमियान जिन्नों की जमात तशरीफ लाई और कुरान सुनकर मुसलमान हो गई। हजरत समामा बिन असाल के कबूल इस्लाम का वाकया बड़ा दिलचस्प है। अल मुख्तसिर ये बेचारे मुसलमानों के हाथों गिरफ्तार हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मस्जिद नबवी के सतून में 3 रोज तक बांधे रखा। ये नमाज की इबादत, कुरान करीम की तलावत, सहाबा कराम के आपसी सलूक और नबी के अखलाक से इस कदर मुतासर हुए कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें आजाद कर दिया तो मदीना से वापस होने से पहले ही गुस्ल करके मुसलमान हो गए। इसके अलावा हजरत जबीर बिन मुतम रजी अल्लाह ताला अन्हु बदर में गिरफ्तार हुए। पहले ये काफिर थे, मुसलमानों से लड़ने के लिए बदर तशरीफ लाए थे। बहरहाल उन्हें कैदी बनाकर मदीना लाया गया। कुछ दिनों के बाद एक रोज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह तूर की तिलावत की और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह तूर की आयत नंबर 35 पर पहुंचे, जिसका तर्जुमा यूं है कि क्या वो बगैर किसी खालिक के पैदा हो गए या वो खुद खालिक हैं, तो जुबैर बिन मुतम कहते हैं कि करीब था कि मेरा दिल उड़ने लगा, यानी मैं बेकाबू हो चुका था। फिर वो इसी आयत की वजह से मुसलमान